देर बाद बीजेपी हेडक्वार्टर्स जहां पर अर्पिता मौजूद है वहां पहुंचने वाले हैं। 7 बजे का समय दिया गया है। अब सवाल तो यही है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस समय दिल्ली में जश्न ही जश्न है। हम वो जश्न आपको दिखाएंगे। और नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया। और दूसरा नाम मुस्लिम सीट मुस्तफाबाद से 17,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का है। तीसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जिन्होंने रोहिणी से लगातार चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीता है। और वो जो जब आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी, उसमें 3 विधायकों में बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे। चौथा नाम आर के पुरम से 14,500 वोट से जीतने वाले अनिल कुमार शर्मा का है। उन्होंने आपकी प्रमिला टोकस को हराया है। अर्पिता। बिल्कुल, और सही ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब से चुनाव हो रहे थे तब से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के उतरने से मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। गठबंधन हो नहीं पाया था कांग्रेस और यहाँ आम आदमी पार्टी का, क्योंकि हरियाणा में हुआ नहीं, दिल्ली में भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें खामियाजा अभी शुरुआती, क्योंकि आकलन अभी और होंगे, जैसे जैसे परिणाम आएंगे चीजें और साफ होंगी। लेकिन शुरुआती तौर पर ये नजर आता है कि 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लड़ने से यहाँ पर बीजेपी को फायदा हुआ। क्योंकि आप अगर नई दिल्ली सीट को भी देखेंगे तो 3100 जिस 4,000 वोटों से करीब करीब अरविंद केजरीवाल को हार मिली है, और इतना ही मार्जिन यहाँ पर उनको भी मिलता हुआ नजर आ रहा है संदीप दीक्षित को। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक तरीके से डेंट दिया है आम आदमी पार्टी को। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो जीत का अंतर पिछली बार 21,000 वोटों से उन्होंने हराया था, उससे पहले 31,000 वोटों से जिताया था। अगर उससे तुलना करें तो ये भी साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो दावा था, जो चमक थी, वो अब फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि याद कीजिए 2013 का जो चुनाव हुआ था, वो आम आदमी पार्टी ने इस दम पर लड़ा था कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। लेकिन चुनाव में जैसे चुनाव दर चुनाव वो जीतते गए, सत्ता पे आते गए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन पर लगे। न सिर्फ आरोप लगे, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। और शायद ये जनता पचा नहीं पाई, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भी याद कीजिएगा सही, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप मुझे साफ बात पाते हैं तो मुझे आप जिताइएगा। जनता ने हरा दिया। आइए इधर लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर भी उन्होंने यही दावा किया था कि अगर मैं साफ बात लगूं तो जिताइए, लेकिन जनता ने वहां हरा दिया। यहाँ इस चुनाव में भी उतरे तो कहा साफ बात लगूं तो जिता दो। यानी जनता ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर आए थे सत्ता में, उनको ही अब पीछे किया उन्होंने, और उनको जेल तक जाना पड़ा। सिर्फ वो नहीं, उनके तमाम नेता मंत्री जेल में गए। मुझे दूसरी वजह एक और लगती है सही यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह केंद्र और राज्य के बीच में एलजी और केंद्र राज्य के बीच में खींचतान चल रही थी, दिल्ली वासी उससे भी हो सकता है बहुत परेशान हो। प्रदूषण की बात कीजिए, यमुना की बात कीजिए, हर बात में आपकी गलती मेरी गलती में ही बातें घूम जाया करती थी, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता था। बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज है सही यहाँ पर, क्योंकि आपके सामने वो सारे मुद्दे हैं जिसमें आप जनता टिक मार्क करेगी और आपको उनको सुधारना होगा अगर अगला चुनाव आपको जीतना है। सही, बिल्कुल ठीक है अर्पिता, बने रहिए। बीजेपी हेडक्वार्टर्स से ही हमारे साथ सुशांत मेहरा, हमारे संवाददाता भी मौजूद है जहां पर अर्पिता है। सुशांत, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिल चुके हैं। और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हराने के बाद वो दिल्ली के क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमने ये पूछा है। हम आपसे 2 प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, और वो ये, पहला तो ये कि किस तरह से जश्न खुशी में डूबी है 27 वर्षों के बाद बीजेपी, और दूसरा ये कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। लेकिन संगीत रागी जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी एक बार दिखा दें और आपको बता दें कि इस आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत का विश्लेषण भी प्रोफेसर संगीत रागी हमसे करेंगे। ओवर टू यू सुशांत, बताइए। देखिए सही जी, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज दिल्ली बीजेपी